मिस विल्मा जो कि फाउंडर है, सीईओ है साहस जीरो वेस्ट की। तो मैम, मैं आपको भी, विल्मा जी को भी तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगी, मंच पर वो आए। मिस्टर सुमित अस्थाना जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर के। देखिए, इंदौर से हमारे मेहमान आए हैं तो मैं वेलकम करना चाहूंगी। सर, आप भी आइए मंच पर। डॉक्टर सुधीर कृष्णा जी, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और एक्सपर्ट मेंबर सिटीजन सुपरवाइजरी कमेटी गुरुग्राम के हैं। मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगी मंच पर कि आप भी आइए और मंच ग्रहण कीजिए, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी के साथ। मुकेश जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस जश्न आज़ादी के अवसर पर एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, पेश खिदमत है कि सबको है गिला वतन ने ये नहीं दिया, वतन ने वो नहीं दिया। सबको है गिला वतन ने ये नहीं दिया, वतन ने वो नहीं दिया। पर कोई नहीं है ऐसा जो कहे वतन को तुमने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया। क्योंकि माहौल अभी कवि सम्मेलन का चल रहा था तो मेरे जहन में भी ये शेर आया, और मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान साथ में हैं जो असल में तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नरहरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम विलियम रॉड्रिक्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता चला है कि आप थोड़ा हिंदी से डर रही हैं। कसम से मैं थोड़ा इंग्लिश से डर रहा हूँ, क्योंकि आपकी हिंदी उतनी बुरी नहीं होगी जितनी मेरी इंग्लिश है। तो हम दोनों कंफर्टेबल रहेंगे, बी कंफर्टेबल। फिर हमारे साथ हैं सुमित अस्थाना साहब, इंदौर से आए हैं, तशरीफ लाए हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं 7 साल से। आपका नाम आज हम और ऊंचा करेंगे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। और हमारे साथ सुधीर कृष्णा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड आईएएस हैं और अभी भी जनता की सेवा में जुटे हैं। पहला सवाल हम लेंगे नरहरी साहब के साथ। कुछ ही समय पहले की बात है, हरियाणा के न्यूयॉर्क यानी गुरुग्राम में जो सफाई की व्यवस्था थी वो थोड़ी सी चरमरा गई थी। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष से अभी आप इसको धीरे धीरे नॉर्मल कर रहे हैं। तो क्या वो कहानी है, और आज 15 अगस्त के दिन कहाँ तक पहुँचे हैं आप, और मंजिल क्या है आपकी? सबसे पहले तो मैं आप सबको आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इंडिया न्यूज़ चैनल का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस ऐसे ज्वलंत मुद्दे को, गुरुग्राम में सफाई के मुद्दे को आपने यहाँ समय दिया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ समय से सफाई की व्यवस्था जिस तरह की हमारे शहर की होनी चाहिए, रहनी चाहिए, उसमें कुछ कमियां आई। और जैसे ही वो कमी आई, फिर हमने अपने सारे अधिकारियों से बातचीत की, जो हमारे आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारीगण हैं उनसे बात की। हमारी सिटीजन सुपरवाइजरी कमेटी है जो बहुत ही वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में वो चलती है, उनसे मंत्रणा की। इसके अलावा जितने हमारे पुराने पार्षद हैं उन सब से बातचीत की, और बातचीत में यही एक चीज निकल कर आई कि केवल नगर निगम ही इस चीज को, सफाई के प्रयास को अकेले नहीं कर पाएगा, इसमें लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। तो हमने फिर लोगों से संपर्क किया। एक आईसी फैक्टर होता है हमारा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का, उस पर हमने स्ट्रेस किया। और आप ये देखिए कि हमारे जो कूड़े का क्या है कि जितने भी विकसित देश है या विकसित कोई भी सोसाइटी है, वहां पर कूड़े की जनरेशन तो होगी, क्योंकि लोग उसके रिसाइकल में, उसके रीयूज में कम विश्वास करके और नई चीज लेकर आते हैं। और उसी तरह से उस कूड़े की भी एक अपनी वेल्थ वैल्यू भी है। हमने उस कूड़े को ना महज एक कूड़ा मानकर, ना एक उसको डिस्कार्डेड मटेरियल मान के उससे वेल्थ जनरेट करने का भी एक जरिया बनाया है। तो इन सारी दिशाओं पर हमने काम किया।
और सबसे ज्यादा जागरूकता पर हमने काम किया। उसके बाद जितना हमारी प्राइमरी कलेक्शन की बात है, जो डोर टू डोर कलेक्शन हम कराते हैं, हमारे गुड़गांव शहर की आबादी 25 लाख है और लगभग 10 से 12-13 लाख तक की पॉपुलेशन हमारी फ्लोटिंग है, जो दिन में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, काम करने आती है, सुबह आती है, शाम को वापस चली जाती है। तो सभी का पर डे का जो पर कैपिटा हम एक गार्बेज का फैक्टर मानते हैं, लगभग 450 ग्राम से 500 ग्राम तक एक आदमी कूड़ा जनरेट करता है। उसी हिसाब से हम ये सारी चीज़ें अपनी असेसमेंट करते हैं। तो हमने डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर और फिर सेकेंडरी कलेक्शन का पॉइंट बना के, इसके साथ हमारे कुछ गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स भी बन गए थे, उन सब को भी मैपिंग की और हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी और विशेषता जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, सब ने दिन रात लग के और अपने शहर को बिल्कुल साफ करके और जीरो ग्राउंड पर सफेदी चूना डालकर उन पॉइंट्स को क्लियर किया। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शहर में हम हर रोज लगभग 1300-1400 टन गार्बेज प्रतिदिन जनरेट करते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को जब तक हम उस गार्बेज की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तब तक ये समाप्त होने वाली नहीं है। अभी हम उसको उठाकर बंदवाड़ी लेके जाते हैं और बंदवाड़ी में भी हमने पूरे पिछले 7 महीने में 1 जनवरी से यदि हम माने तो पूरे 7 महीने में 16 लाख टन से भी ज्यादा गार्बेज को हमने प्रोसेस किया है। और वो जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ था और हमारे बहुत ही मान और आदर के योग हमारे दिनेश रघुवंशी साहब ने भी कहा कि ये कचरे के ढेर हैं, तो उस कचरे के ढेर को हमने फरीदाबाद गुड़गांव के बीच में है उसको आधे से भी कम कर दिया है। और बाकी जितना कचरा और भी पड़ा है उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं कि 31 दिसंबर तक, इसी साल 31 दिसंबर 2024 तक हम उसको जीरो ग्राउंड पर ले आएंगे। जी, वाकई जो आपने बताया, आपकी पहल, आपके प्रयास सराहना के योग्य हैं और इसमें आप तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, जनता इसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकती है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मिसेस विलियम रॉड्रिक्स साहस is with us. So can I speak to in Hindi? You understand Hindi a little bit? Because my English is not as good as yours. You can answer in English. I'll ask question in Hindi. So अभी जो आपका है zero waste. This is your organization. Yes. What you do for a normal citizen in different cities? So actually, right now, when you talk of waste, we are in the 21st century and we have problems around climate change, we have problems around environment. Now waste is actually can plug in very well as a solution to several environmental problems, and that is what today we are trying to solve. We are not looking at waste in a sense of, you know, like the way we talk of garbage, but you look at waste as a resource. You look at waste as how you can bring it into a circular economy. And that's the kind of work that we have done over the last 20 years. Hamara solid waste rules are now 20 years in the country. And these rules have shown us how we have to actually build a system. And that is what we try to do. Build a system so that you don't have any waste at the end of the solution. The waste has to come back to us. The waste has to actually become a resource. Now we're very happy across India. There is this concept of circular economy. There is this concept of resource recovery. And that is what we've been doing mostly in South India, but now recently also in Delhi, in Gurgaon and in the NCR region. We work a lot with bulk generators so that these bulk generators can actually manage their own waste. 40% of the city's waste comes from these bulk generators. So if you can actually manage the waste within
these entities where the waste is generated, then you will have much less waste that will have to go to the municipal corporation. The municipal corporation, of course, works very closely with the service providers who are working in turn with the bulk generators and offering services. In our country, one of the things we have to understand is to change the way in which people work with waste, and that is the large informal sector. So today the informal sector works practically in very poor conditions. We have the same condition in North, in Delhi, in Gurgaon, even in Bangalore and Tamil Nadu, all our states, the informal sector has very little support that they get. आप जो कह रही हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशने चाहिए, वैसे ही आप कह रही हैं कि जो वेस्ट है, कूड़ा करकट है, इसको महज कूड़ा ना मान लें, ये रिसाइकल होकर फिर से दोबारा हमारे काम में आ सकता है. तो इस चीज़ के लिए यू आर वर्किंग विद पीपल और यू वर्क विद ओनली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और यू आर एजुकेटिंग सिटीजन्स ऑल्सो? So we work with everybody, with waste generators. Yeah, so waste, anybody who generates waste, we have solutions for them. So the solutions are composting for wet waste, biogas for also wet waste processing, and also for dry waste, the further sorting of dry waste so that that becomes the raw material for the recycling industry. So we've set up a lot of material recovery facilities in Bangalore and now in Goa as well. And in each of these material recovery facilities, the dry waste gets sorted in a very intensive manner so that it can go into recycling. Now, it is important for us to understand that only when we sort, first of all, segregation at source is the first step, but in a material recovery facility, we have to sort up to about 25 different categories so that that material actually gets recycled. Now, there is the other solution that you have in terms of sending waste out to cement kilns, and in the cement kilns you can have energy recovery that takes place. But what we need as a circular economy is to actually have far more recycling, because energy recovery is only one part of it. We really need to recycle more, and that is where we are working with a lot of brands to also bring them. The corporate sector also has to be a partner. They have to partner with waste generators, they have to partner with municipal corporation, they have to partner with organizations like us. You are coordinating with all. So we work with a lot of the corporate sector because there is something called the extended producer responsibility, where it is also the responsibility of the corporate sector to have recycling of their packaging waste or any of the products that they produce. We are really proud of you. आप सबको भी इन पर गर्व होगा जो ये कर रही हैं. और दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो इंदौर से आए हैं, अस्थाना साहब, आप ऐसा क्या जादू करते हैं जब भी स्वच्छ शहर की बात की जाती है, सबसे अच्छे शहर की बात की जाती है, तो इंदौर का नाम आ जाता है? मतलब उसमें क्या कोई जादू की छड़ी है या तजुर्बा 7 साल का हो गया है? चंडीगढ़ जैसे शहर को भी आपने पीछे छोड़ दिया, जिसे फ्रेंच आर्किटेक्ट बना के गए थे. इंदौर तो पुराना शहर है, तो चंडीगढ़ से अगर उसको कंपेयर करें तो इंदौर को साफ रखना काफ़ी मुश्किल है चंडीगढ़ की तुलना में. तो क्या करते हैं आप, बताइए ना. सर, पहले तो सर को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, सफाई मित्रों को नमस्कार, जिनकी बदौलत इंदौर या गुड़गांव दोनों ही स्वच्छ रहेगा. मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो सोच, अपनी एक सोच रहती है जिसके तहत हम ये कर पाते हैं. दूसरा, हमारा आत्मविश्वास. बाकी तो जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि सेग्रीगेशन, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सभी हम करते हैं. प्राइमरी जो जनरेशन है, वहीं से जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा तब तक कचरे का निष्पादन नहीं हो पाएगा. यदि हम कचरे के निष्पादन पे हम अगर उसको प्रोसेसिंग पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी हम
कचरे को समाप्त नहीं कर पाएंगे। कचरे को यदि समाप्त करना है तो उसके प्रोसेसिंग पे, उसके मतलब निष्पादन पे हमें फाइनली ध्यान देना होगा। इंदौर नगर निगम ने सबसे पहले यही किया है कि उसका 100% निष्पादन प्रतिदिन कर लेते हैं। सबसे पहले तो कलेक्शन में हम गीला कचरा, सूखा कचरा और इस प्रकार से हम 6 प्रकार के कचरों को सेग्रीगेट करते हैं। इंदौर कचरे को 6 प्रकार से सेग्रीगेट करता है और उसको प्रतिदिन एमआरएफ पे, और जो हमारा बायो सीएनजी प्लांट है, मतलब इंडिया का पहला सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, वहाँ पे हम उसको गीले कचरे को पहुँचाते हैं और उसका वहाँ पे निष्पादन होता है। इसी प्रकार से जो बाकी और प्रकार के ई वेस्ट कचरा होता है, शीशे का कचरा होता है, तीसरा सैनिटरी नैपकिन और डायपर का होता है, उसको इंसिनेशन में ले जाते हैं। तो हर चीज़ का एक प्रकार से प्लानिंग की गई है कि जिस प्रकार का भी कचरा होगा उसको हम फाइनली प्रोसेस करेंगे। आपने बताया 6 प्रकार से, तो ये जो 6 प्रकार हैं कैसे हैं? क्योंकि आमतौर पर जो एक आदमी सोचता है, आम आदमी, तो एक गीला हो गया, एक सूखा हो गया। घरों में मोस्टली हमने देखा 2 ही डस्टबिन रहती होंगी, हॉस्पिटल्स में शायद 3 रहती हैं। तो इसका निष्पादन कैसे होता है, इसको आप अलग कैसे करते हैं? और इनकी जो प्लांट्स हैं उनको लगाने के लिए भारत सरकार इंदौर में ऐसी कौन सी सुविधाएं दे रही है जो अभी दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों के पास नहीं है, क्योंकि आप रोल मॉडल साबित हो रहे हैं पिछले 7 साल से? भारत सरकार की तरफ से तो सभी प्रकार की योजनाएं हैं। हमारा ये क्या, सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया है। जो हमारे नगर निगम इंदौर में पुराने आयुक्त महोदय हैं, वर्तमान में जो आयुक्त हैं, उनने एनजीओ हमारे यहाँ पैनलाइज किया है। 6 प्रकार के एनजीओ को हमने एंगेज किया है और वो घर घर जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं पर डे। एक तो हम 100% कचरे को पर डे कलेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पूरे, शायद मैं समझता हूँ विश्व में एक अकेला शहर होगा जो सेग्रीगेटेड कचरा प्रतिदिन कलेक्ट करता है। इंदौर एक शहर है। अब बात रही कि सेग्रीगेशन के लिए हम प्रत्येक डोर टू डोर गाड़ी के साथ एक एनजीओ का लड़का चलता है। एक एनजीओ का कर्मचारी जो होता है, वर्कर होता है, वो डोर टू डोर वाहन के साथ चलता है और वो उसको घर वालों को रोज प्रतिदिन, मतलब पिछले 6 साल से उसी रूट पे, उसी जगह पे, उसी व्यक्ति को हम लगातार समझाइश दे रहे हैं कि किसी प्रकार का मिक्स कचरा ना रहे। अब 6 प्रकार में जो कचरा है, घर वाले 3 या 4 प्रकार का ही देते हैं, बाकी हमारे प्रोसेसिंग पे, एमआरएफ पे उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। हमारी गाड़ियों में 6 प्रकार के बिन्स लगे हुए हैं। हमारे जो डोर टू डोर गाड़ी है उसमें 6 प्रकार के बिन्स लगे हुए हैं। मतलब हैजार्डस वेस्ट के लिए अलग लगा है, डोमेस्टिक वेस्ट के लिए अलग लगा है, प्लास्टिक के लिए अलग है, सूखा कचरा के लिए अलग है। प्लास्टिक और सूखा कचरा को भी हमने अलग अलग कर दिया है, गीला कचरा अलग है। इस प्रकार से मैक्सिमम सेग्रीगेट हो जाता है, बाकी जो बचता है वो एमआरएफ पे कर लेते हैं। इस प्रकार से वापस आपके पास लौटूंगा, और क्योंकि गुरुग्राम के कमिश्नर भी बिल्कुल आपकी बगल में बैठे हैं, जो कमियां यहाँ पर हैं हमारे हरियाणा में, तो आप से जाहिर है ये भी अभी इन चीज़ों पर ज्ञान लेंगे। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, भारत में नहीं देखते, हमें भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से 192 देशों में देखा जाता है, तो उनको भी आज इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा। आपके पास आ रहा हूँ सर, आप रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, अभी भी जनता के साथ मिलके आप लोगों की सेवा में जुटे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि रिटायरमेंट के बाद भी जो देश में स्वच्छता का अभियान है इससे मैं जुड़ा रहूं? इसमें पब्लिक का आपको कितना साथ मिलता है, और पब्लिक के साथ साथ जो आपके मन की इच्छा है उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी संस्थाएं या जो एनजीओ हैं, जैसे मैडम रॉड्रिक्स काम कर रही हैं, तो कितना साथ मिलता है और कहाँ तक आपकी उम्मीद थी, कहाँ पहुँचे हैं हम अभी? पहले सभी को नमस्कार। और मैं ये कहूँगा कि गुड़गांव की बात करें ख़ास तौर से, जहाँ मैं रहता हूँ पिछले 9 साल से, और बहुत सुंदर शहर है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं काम करने की। कूड़े को लेकर संस्थाएं हैं, लोग हैं जिनकी इच्छाएं हैं, सबको जोड़ने की आवश्यकता है। अगर सब जुड़ गए तो ये समस्या बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन समस्या 2 तरह की है। देखिए, एक है विजन और दूसरा है लोकल। विजन का मतलब ये है कि अगर जनता में ये भावना जगाएं कि हमारा गुड़गांव साफ रहेगा, हमारा गुड़गांव
मेरा गुड़गांव स्वच्छ रहेगा, एक भावना होगी तो उससे आधी प्रॉब्लम तो लगभग उससे होगी कि हम आगे बढ़ेंगे साथ में। और नट्स एंड बोल्ट्स की प्रॉब्लम, देखिए मैं RWA प्रेसिडेंट भी था अभी हाल तक, और हमने वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिस आया 1.5-2 साल पहले कि आप वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर रहे हो, एक यूनिट लगाना ज़रूरी है आपको एज़ पर रूल। अब वो लगाने में इतनी दिक्कत हुई कि ये पुराने लेआउट्स हैं, पुराने, हमारा लेआउट बहुत पुराना तो नहीं है, फिर भी एक 10 साल पुराना है। उस समय के रूल में ये प्रोविज़न भी नहीं था, अभी भी बनाया कि नहीं, कि आप अपने लेआउट में सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना, प्रोसेस करने का जगह बनाओगे। STP के लिए है रूल, STP लगाना मैंडेटरी है, वो बना हुआ है, लेकिन सॉलिड वेस्ट की जगह देना है वो रूल में है नहीं। अब नतीजा क्या कि जहाँ हम लगाने चले वो टावर, हमारे यहाँ 13 टावर हैं, वो टावर के लोग कहेंगे हमारे बगल में क्यों भाई, ये कूड़े की महक और उसका जो भी डस्ट है वो हमारे यहाँ वहाँ क्यों नहीं। तो 2 बार हमने पैसे खर्च किए, आधा काम करके रोकना पड़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, आपस में जो मनमुटाव बढ़ा लोगों में। तो हम फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास गए, GMDA के पास गए कि भाई कैसे हम आगे बढ़ें। सच बात है जो लोग कह रहे हैं कि वो लेआउट ऐसा बना ही है कि वो जगह ही नहीं है वहाँ पर कि आप 2000 स्क्वायर फीट निकालो वहाँ पे बनाओ, जगह ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के फिर उन्होंने कहा आपको ग्रीन बेल्ट में परमिशन दे देंगे बाहर, ये रास्ता निकला। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे पुराने लेआउट, 2 तरह के लेआउट हैं, एक तो पुराने लेआउट हैं जहाँ पर के जगह है ही नहीं, आप कुछ भी कर लें, तो उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपना यूनिट लगाने के लिए GMDA ने ध्यान दिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और ग्रीन बेल्ट में लगा के गंदगी नहीं फैलानी है, सुंदर सा बनाए। हमने लगाया, बैम्बू के फेंसिंग बनाई, थोड़ा ग्रीनरी आसपास में कर दी। तो ऐसे करके क्या है कि उससे फिर हमें GMDA का सपोर्ट मिला, MCG का सपोर्ट मिला, और हमारा कूड़ा अपने यहाँ प्रोसेस होने लगा। लेकिन बहुत जगह ऐसी फैसिलिटी है नहीं, तो लोग जो हैं उनको हैंड होल्डिंग एजेंसीज़ की ज़रूरत है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अम्ब्रेला में ऐसी एजेंसीज़ हों जो कि जहाँ पर कूड़ा प्रोसेस करने की उस इन सीटों की कैपेसिटी है नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो उनके साथ जाके लगाएं और ले जाएं उनको, और वो ढंग से प्रोसेस करें। और जो हमारा है उसको भी ऑपरेट करने के लिए एजेंसी हमें ज़रूरत है। हम करें कैसे भाई? ठीक है, मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ, हमारे यहाँ एक मैनेजर है, बट नोबडी इज़ एक्सपर्ट। तो एजेंसी हमें मिली ऐसी जिसने ढंग से उसको प्रोसेस करना बताया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमारे यहाँ खड़े होकर, उसको हमने पैसे दिए ज़रूर, लेकिन काम किया उसने। तो जनता के मन में भावनाएं हैं करने की, और व्यवस्था भी है, लेकिन सबको जोड़ने की आवश्यकता है। जी। और वाकई हम कहें कि डॉक्टर सुधीर कृष्णा जैसे जो लोग हैं जो हमारे सबके लिए प्रेरणा है, इनके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो अपने लिए नहीं हम सब के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। और जो ये समस्या बता रहे हैं नरहरि साहब, ये हर एक सोसाइटी की समस्या होगी, गुरुग्राम की नहीं होगी। तो करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। इस समस्या से हो सकता है इंदौर वालों ने निजात पा ली हो, वो कूड़े को फेंके कहाँ, फिर अगर उसको वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसको रिसाइकिल करना है या बिल्कुल ख़त्म करना है, तो उसके लिए जगह नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, उनके लिए आप अभी कुछ कर पा रहे हैं गुरुग्राम में? बिल्कुल, हमने ये सारे इश्यूज को फ्लैग कर लिया है, और इसमें हमारे, जैसे मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट का एक गार्बेज बनता है, एक CND वेस्ट का गार्बेज होता है। तो हमने दोनों की जगह आइडेंटिफाई की है, और दोनों के लिए 5-5 जगह आइडेंटिफाई करके हमने उनको नोटिफाई भी कर दिया है। ऐसे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं, रूल्स भी हमने अपने बना दिए हैं, पब्लिक डोमेन में डालकर उनके ऑब्जेक्शंस भी ले लिए हैं, और जल्दी ही उनको नोटिफाई भी हम कर रहे हैं। BWGs में भी हमने अपने पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशंस इनवाइट करके, और उसके ऊपर भी हमारी 1689 लोगों ने, सोसाइटीज़ ने और RWAs ने, या जो भी बल्क वेस्ट जनरेटर के डेफिनेशन में आते हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। हालांकि ये नंबर और भी ज़्यादा होगा। इसके साथ हमने इनकी जोन वाइज मीटिंग करके और इनको भी हमने एजुकेट करने का काम किया है। साथ में हमने कोई 22 के करीब एजेंसीज को भी एम्पैनल किया है, जो इनकी हैंड होल्डिंग करे कि किस तरह से उन्होंने अपने गार्बेज को ट्रीट करना है, और उनकी वो मदद करेंगे।
अब जैसा कि एक विषय बिल्कुल ये बहुत जेन्युइन है, इसमें हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, तो हर स्टेप पर हमारी एमसीजी की या जीएमडी या जो भी है एजेंसीज, उनका एक हैंड होल्डिंग का सिस्टम भी हम खड़ा कर रहे हैं। जैसे स्थान की बात है, कोई भी ये नहीं चाहता, हम सब ये जरूर चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा हो, कहीं भी गार्बेज ना हो, परंतु जब कोई डस्टबिन रखने की बात आती है या कहीं पर कोई कंपोस्ट का प्लांट लगाने की जगह की बात आती है पार्क में, तो हर कोई फिर उसके विरोध में भी खड़ा हो जाता है। और ये इस तरह का विरोध हम, जैसे मैंने बताया कि सीएनडी वेस्ट के लिए भी और सॉलिड वेस्ट के लिए भी जो जगह हमने डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट्स लगाने के लिए आइडेंटिफाई की हैं, तो हमें वहाँ से भी इस तरह के कुछ बातें विरोध की आ रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम कमिटेड हैं कि हमने अपने शहर को साफ सुथरा बनाना है, तो इस गार्बेज को ट्रीट करने के लिए जगह तो देनी ही पड़ेगी। पहले शायद ये इतनी प्रायोरिटी में टाउन प्लानर्स की में नहीं रहा कि उन्होंने कभी किसी प्लान के अंदर ये ट्रीटमेंट का स्थान ही आइडेंटिफाई नहीं किया कि गार्बेज को कहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो उनसे भी हमने इस गवर्नमेंट के स्तर पे भी इस मामले को टेकअप किया है कि इन फ्यूचर जो कॉलोनीज में लाइसेंस मिल रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक पर्टिकुलर प्लेस वो उसका बनाएं कि कहाँ पर अपने गार्बेज को वो प्रोसेस करेंगे, ट्रीट करेंगे। क्योंकि बीडब्ल्यूजी की कैटेगरी में जैसे मैडम ने बताया कि मोर देन 40% गार्बेज तो सारा बीडब्ल्यूजी से ही जनरेट होता है। तो बीडब्ल्यूजी में चाहे वो क्लब है, कोई रेस्टोरेंट है, या कोई होटल्स है, या बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो प्लॉटेड कॉलोनीज हैं, ये सारी बीडब्ल्यूजी की कैटेगरी में ही आती हैं। तो उनको भी हमने बिल्कुल अब शुरू कर दिया, परंतु क्योंकि ये सारी चीज़ें हम स्क्रैच से ही शुरू कर रहे हैं, और पीछे भी हमारी एक ऐसे ही कंपनी थी जिसको हमने वेस्ट टू एनर्जी का काफ़ी लंबा एग्रीमेंट किया हुआ था, बाय द वे वो चीज़ें ठीक से नहीं हो पाई, तो उससे भी गेट रिड ऑफ होके और एक नई सिस्टम में हम एंटर किया है और नए कॉन्ट्रैक्ट्स करके नए लोगों को हमने इन्वॉल्व किया है। परंतु हर सिस्टम के अंदर हमने लोगों की आरडब्ल्यूएस की भागीदारी को भी इंश्योर कर रहे हैं और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ताकि ये लोगों ने ही एक अपनी भावना जागृत करने पड़ेगी कि ये मेरा गुड़गांव है, मेरा शहर है, ये मेरी कॉलोनी है, मैंने इसको साफ सुथरा रखना है, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरा बाजार है, मैंने इसको साफ सुथरा रखना है। तो इसके लिए इसके तहत ही हम आप जागरूकता अभियान हम चलाए हुए हैं, और साथ के साथ जहाँ पेनल्टी की भी बात आती है तो पेनलाइज भी हम कर रहे हैं, परंतु हमारा जागरूकता पर, एजुकेट करने पर ज़्यादा फोकस है। जी मैम, William Rodriguez, I want to ask you one question. Are most of towns, cities are not planned? We are having old cities, old town, and we don't have any plan for waste management, or you can say sewerage plant. Gurugram is the best example for that. So which kind of problem you are facing nowadays to get rid of it? Because houses are there, roads are there, people don't want to move, they don't want to cooperate with the MCG or government. So which kind of problems you are facing? So there is the problem of people's resistance, but therefore we have to also follow the rules. Like, that's why I said we need a system. Now, space, we are all generating waste. So if this problem is seen by everybody, as we do see it every day, we will have to find a solution. There is technology which helps, appropriate technologies are there to support the system. For instance, in many of these apartments, etc., they may not have space for full composting, but they can shred the waste and then put it into composting systems, and there you have mechanical composters to be able to compost in a slightly quicker manner than natural composting. So we have to understand that also when we are choosing technologies, choose it to match the nature, because finally all of nature is giving us solutions and we can go with these solutions. So on one hand you'll have like the 24-hour composter, which is not a natural kind of composting, but on the other hand you have, and we've tried these composters in various different places where you can shred it, where it is enclosed in a
in a full big vessel, so there is the problems of leachate and the other negative problems is also addressed. So this combination of nature and people working together can actually give us solutions. It can reduce the space requirement, but it does come at an investment. Now today we invest in parking, we invest in swimming pools, we invest in food courts, but when it comes to waste, we will put one 10 by 10 square feet of space and we will say then we don't have space. And yet in all our apartments, people have 2 cars and there are parking lots for 2 cars. So therefore we need to now have a balance. Is waste going to be an equal priority? And if we put that priority, enforce the regulations, the solutions will automatically come up. But we also need to take care of people working with the waste. आज मैं बहुत खुश है कि your sanitation workers are also here. We need to make sure that they are taken care of, that the wage structure is appropriate. Our informal sector, lot of livelihood can be created. Let's also take care of them. जी बिल्कुल. अब सुधीर कृष्णा साहब के पास चल रहा हूँ क्योंकि गुरुग्राम है, कहने को आप इसको सिंगापुर कहें, न्यूयॉर्क कहें, लेकिन असल बात तो ये है कि अगर आप कहीं पे प्लांट लगाने की कोशिश करोगे तो है तो ये हमारा हरियाणा, लगा के दिखाओ, नहीं लागण दूं, फिर क्या करो आप. उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है. अभी अभी आपकी साहस नहीं मैडम, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया इकोग्राम, और मेरे ख्याल से 1 एकड़ भी नहीं होगा वो, और वो लगभग 5 से 7 टन पर डे वो प्रोसेस कर रहे हैं वेस्ट. स्मॉल प्लांट, नेबरहुड का सारा कचरा वहाँ प्रोसेस हो जाएगा. डिस्पाइट रेजिस्टेंस, लोगों ने रेजिस्ट किया, लेकिन अब जब चल पड़ा प्लांट तो उनके रेजिस्टेंस दूर हुए. तो देखिए ये रेजिस्टेंस जो हो रहे हैं, एक तो हमको प्लांट के टेक्नोलॉजी में भी सुधार लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को सामने आना पड़ेगा. लेकिन अगर हम शुरू भी नहीं करेंगे तो रिफाइनमेंट होगा भी नहीं. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी. आप देखिए मोबाइल था, जब ये मोबाइल फ़ोन शुरू हुआ तो कॉल रिसीविंग के भी पैसे हम देते थे, और 1-2 रुपये नहीं, 15-20 रुपये प्रति मिनट रिसीविंग के, और बात करने के तो 20-25 रुपये देते थे. आज देखिए सब कुछ फ्री चल. इसके उल्टा भी है ना सर, जब डाटा शुरू हुआ तो फ्री में मिलता था, अब फोन का बिल नहीं आता, डाटा का बहुत आता है. वो तो बात है, ये तो वाइस वर्सा है. ये तो है. लेकिन आपको ये भी कहूँ कि एक काम और मैं सजेस्ट करूँगा, वो अगर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, बांगर साहब अगर उसको समझें ठीक है तो, कि देखिए पेनल्टी करना तो ठीक है, जो नहीं प्रोसेस करेगा, सेग्रीगेट करेगा, प्रोसेस करेगा, वो तो चल ठीक है, रूल के हिसाब से है. लेकिन अगर हम इंसेंटिवाइज भी कर सकें, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में रूल बना हुआ है कि अगर आप 31 जुलाई के पहले साल का प्रॉपर्टी टैक्स देंगे तो आपको 10% रिबेट मिलेगा. ये कोई ज़रूरत है नहीं, आपकी ड्यूटी है टैक्स देना, वाई शुड यू गेट रिबेट, लेकिन दे रहे हैं, चलो ठीक है. लेकिन अगर हम ये कह दें कि जो कॉम्प्लेक्स, जो BWG या जो भी अपने वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको हम 10% रिबेट देंगे प्रॉपर्टी टैक्स में. अगर हम ऐसा कर सकते हैं, वो छोड़ दी, वो रिबेट हटा के उसके बदले ये रिबेट दे दें, अगर हम 10 की जगह 20 भी अगर हम कर सकें तो वर्थवाइल होगा. तो चलिए, ये जो आज 15 अगस्त का मंच है और कार्यक्रम क्योंकि कमिश्नर साहब का है, हम इसमें मीडिया के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो इनकी जो गुजारिश है उस गुजारिश को आप पूरा करेंगे. ये गुजारिश हमारी है आपसे. मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमने बिल्कुल इंसेंटिवाइज करने में भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं. हमने हर महीने हर जोन से एक जो बेहतर सफाई मित्र है, हमारा सफाई कर्मी है, उसका सिलेक्शन करते हैं, और उसके लिए बाकायदा प्राइवेट जो सोसाइटी के लोग हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ, उनकी कमेटी बनाई हुई है, और उन्होंने कल ही 4 जोन के 4 लोगों के नाम निकाले हैं. और वो सफाई कर्मी चाहे हमारे रेगुलर कर्मी हों, चाहे निगम रोल के हों, या आउटसोर्स जो हमारी एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज, उनके कर्मी हों, उनको हम हर महीने सेलेक्ट करेंगे. और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उस सफाई कर्मी को 5,000 रुपये का कैश अवार्ड उसके खाते में पे करेंगे. जी. इस डिस्कशन के इसी के अलावा मैं काइंडली परमिट, इसी के अलावा जो एक और अलग कमेटी बनाई है, वो भी
सोसाइटी के ही डिफरेंट लोगों से कंस्टिट्यूटेड है। उसमें जो वार्ड कंटिन्यूसली 2 बार, हमारे 35 वार्ड हैं यहाँ, जो वार्ड कंटिन्यूसली 2 बार प्रथम आएगा उसको डेवलपमेंट के लिए, उस वार्ड के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वाह, क्या बात है। वो अपने कोई भी विकास कार्य जो भी वो करवाना चाहे अपने वार्ड में इमीडिएटली करा ले। तो हम इंसेंटिवाइज की तरफ भी आगे बढ़े हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छे इंसेंटिव हैं। 1 करोड़ तो अच्छी खासी रकम है। अब हम गुरु मंत्र लेने के लिए आस्थाना साहब के पास चल रहे हैं, जो इंदौर से आए हैं। हिंदुस्तान की जनता जो आपको अलग अलग शहरों में बैठ के इस वक्त देख रही है, और वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का सपना स्वच्छ भारत का और आगे बढ़े, और हर एक शहर इंदौर को हर साल स्वच्छता के अभियान में होने वाले कंपटीशन में टक्कर दे। सर, टक्कर तो देना ही चाहिए और दूसरे को भी जीतना चाहिए, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की ही केवल एक ज़रूरत है, बाकी तो कोई विशेष बात नहीं है। प्रोसेसिंग भी हो जाता है, फंड्स भी रहते हैं। एक बार केवल शुरुआत की ज़रूरत है, पहल करने की ज़रूरत है। मैं बता दूं कि इंदौर शहर में एक भी कचरा कंटेनर नहीं है, एक भी कचरा कंटेनर नहीं है। पिछले 7 सालों से वहाँ पे कचरा कंटेनर नहीं है। मतलब जो जहाँ पे हम जाके फेंकते हैं वो जगह विकल्प में हमने छोड़ा ही नहीं, कलेक्ट किया जाता है, केवल कलेक्ट किया जाता है। जितने थे उसको हमने कबाड़ में फेंक दिया। एक तो ये किया है। दूसरा, जिसको स्पॉट फाइन कहते हैं, स्पॉट फाइन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। सर वैसे कह रहे थे कि स्पॉट फाइन, लेकिन क्या है कि कंपल्सन तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंदौर शहर में जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। कभी भी जैसे हम स्पॉट फाइन के लिए अगर मौके पे जाते हैं और कोई अगर जनप्रतिनिधि को, बड़े से बड़े व्यक्ति को, सांसद जी को, विधायक जी को फ़ोन करते हैं तो वो केवल मिनिमाइज कर देते हैं, मना नहीं करते हैं। जी, अब मेरे साथी गुलशन ग्रोवर, ये जो आप फिल्मों में देखते हैं गुलशन ग्रोवर बैडमैन, वो नहीं है। ये हमारे गुरुग्राम के विशेष संवाददाता हैं। वो गुजारिश करूंगा कि वो जनता में जाएं और चंद सवालात आप जनता से, जो महानुभाव हमारे बीच में हैं, इनसे ले सकते हैं। बिल्कुल सर, कुछ जनता है जो नगर निगम कमिश्नर नरहरि सिंह बांगड़ जी से पूछना चाहते हैं। आपका नाम और क्या सवाल आप करना चाहते हैं? सर, मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं सेक्टर 46 का पिछले 10 साल से प्रेसिडेंट हूँ। मैं कुछ जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मंच का, जो आपने एक हमें मंच दिया बात करने के लिए, और इंडिया टीवी का भी, कमिश्नर साहब का भी। बट सर, इशू क्या है जो हम आज कचरे के बारे में बात कर रहे हैं? सोचिए किस पे बात कर रहे हैं, मतलब कुछ डेवलपमेंट बात नहीं, हम बात करें कचरे के ऊपर। उसका रीजन क्या है? जब से कोविड आया है, कोविड हमारी सफाई भी ले गया साथ में, ये हकीकत है सर। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि गार्बेज, आपने लोगों ने कहा कि गार्बेज सेग्रीगेट करो, हम सेग्रीगेट करने लग गए। ठीक है, मैंने गुड़गांव को बढ़ते हुए देखा है, 500 हाउस से, और मैं 7000 अपना। आपसे गुजारिश करूंगा आप सवाल बताइए, क्योंकि सुझाव क्या है आपका उस पर हम ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि ये डिबेट नहीं है, ये डिस्कशन है। सर देखिए, गार्बेज का इस टाइम जो आप बात कर रहे हैं ना, गार्बेज उठे कैसे, गार्बेज साफ कैसे हो, ये आप बताएंगे। क्योंकि आज लोगों ने, आप लोग क्या किया है, एक कंपनी आपने विमल राज खड़ी कर दी हमारे यहाँ पे। ठीक है, विमल राज ने एक टेंडर दे दिया किसी जितेंद्र तंवर को, उसने किसी और को दे दिया। सर गार्बेज तो उठ ही नहीं रहा है, चल रहा है, घूम रहा है एक दूसरे से। उसको सुझाव सर वही बात करो, सुझाव, सीधा सुझाव। सर सुझाव देखिए, जब तक आपने कहा कि RW को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, सर बिल्कुल नहीं कर रहे RW को इन्वॉल्व। आप RW को इन्वॉल्व नहीं करें जब तक फिर काम नहीं चल सकता। आपके ऑफिसर जवाब ही नहीं देता किसी चीज का भी। सुझाव बताइए, आपका सुझाव है कुछ कि इस मुद्दे को लेकर क्या आप राय देना चाहते हैं? वो सारी चीजें वो दूर कर दो। आप पॉजिटिव तरीके से बात करो, जो हो गया उसको अब याद मत करो, आप पॉजिटिव तरीके से बताइए सुझाव क्या है आप? सर जब तक आप RW को इन्वॉल्व नहीं करोगे इन चीजों के अंदर, जब तक आपके जो ऑफिसर है इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे नहीं, जब तक गार्बेज की समस्या खत्म नहीं होगी। हम आज ही बैठे हैं, 10 साल बाद भी ऐसे बैठे रहेंगे। MCG के अंदर इस टाइम जी से समझ गए इनका सवाल, जवाब दे रहे हैं। जो मिस्टर यादव ने इशू उठाया है वो ये है कि इनका ये कहना है कि RWA के सहयोग की अभी उतना नहीं लिया जा रहा जितना वांछित है। दूसरा, इन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन पर प्रश्न उठाया है। ये देखिए कि आप इस देश के अंदर, यदि हम इंदौर की बात करें, हम सूरत की बात करें, हम विजयवाड़ा की बात करें, या किसी और खूबसूरत शहर की बात करें, तो उसके लिए एक प्रक्रिया चली है, और उस प्रक्रिया में
आप यदि उनकी बातें देखोगे कि जब तक प्लेग नहीं आया था तो तब तक सूरत शहर के क्या हालात थे, इंदौर के उससे पहले जब ये बातें शुरू हुई उससे पहले इंदौर क्या था। तो आज ये स्थिति हमारे शहर की आ गई है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। RWA की बात है, जब मैं RWA की बात करता हूं तो ये भी BWG की कैटेगरी में आती है। आप लोग यदि अपने सेक्टर 46 हो या सेक्टर कोई भी हो, किसी भी RWA की बात हो या किसी भी BWG की बात हो, कोई भी किसी भी अधिकारी के हमारे से संपर्क करता है या हम करते हैं आप लोगों से, और वो ये कहते हैं कि जी हम अपने गार्बेज को ट्रीट करेंगे, स्वयं करेंगे, और हमारे ये हमें हैंड होल्डिंग करें, हमें ये मशीनरी चाहिए, हमें ये इसमें चाहिए। सेक्टर 15 में भी पीछे शुरू हुआ, अश्विनी शर्मा जी बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जगह भी हो रहा है, काफ़ी जगह हो रहा है। तो जहाँ भी जिसकी भी जो आवश्यकता है, हम उस आवश्यकता को पूरी करने को तैयार हैं। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, MCG आपके लिए है, हम MCG के लिए नहीं है, MCG आप लोगों के लिए है। तो कृपया MCG को जहां आप समझें कि यहाँ इसकी आवश्यकता है वो करें, बट आप लोग हर नागरिक को जैसे शुरू में कृष्णा सर ने भी कहा था कि एक विजन होना चाहिए, हर किसी के अंदर एक भावना होनी चाहिए कि ये गुरुग्राम मेरा है, ये गली मेरी है, मैंने इसको साफ रखना है। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं मगर अपनी गली को साफ करने में फिर पीछे हट जाते हैं। जी गुलशन। बिल्कुल सर, स्वाति सिंह है जो कि कलर कोड फाउंडेशन से हैं, ये भी अपना कुछ सवाल करना चाहते हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं सॉल्यूशन देना चाहूँगी। सर ये बायोएंजाइम्स हैं, अभी इसकी अवेयरनेस कम है, शायद वो जानते होंगे क्योंकि साउथ से ही ये स्टार्ट हुआ है ज़्यादा इंडिया में। ये जितना भी हमारा ग्रीन वेस्ट है उससे ये लिक्विड बनता है और एक तरीके से ये हमारे घर का STP है। तो अगर गुड़गांव में जितने भी RWAs कंपोस्टिंग कर रहे हैं, अगर वो बायोएंजाइम्स उसमें डालते हैं तो वो जल्दी कंपोस्ट होता है। और जो हमारा कूड़ा भी है उस पर भी अगर हम डालेंगे तो कूड़ा वैसे भी नेचुरल तरीके से नीचे भी होगा। तो क्योंकि मैं अब गुड़गांव में ही रह रही हूँ, मैं चाहूँगी कि गुड़गांव बायोएंजाइम के मामले में नंबर 1 बने। इंदौर को हम इस चीज़ में पीछे छोड़ सकते हैं। ये कचरे से बनते हैं, अभी नींबू पानी जो लोग पी रहे हैं, तो मैंने भैया को बोला प्लीज़ वो सारे नींबू का छिलके मुझे देना, मैं बायोएंजाइम बनाऊंगी। तो मतलब ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है हमारे ग्रीन वेस्ट से। बिल्कुल सर, मार्केटिंग भी की जा रही है इस मंच के माध्यम से ना, तो थैंक यू, हम इसको बिल्कुल अच्छा, वी एंडोर्स योर सजेशन। शुक्रिया शुक्रिया मैम, शुक्रिया जी। जवाब देना चाहेंगे इसमें आप, मतलब जो ये चाह रही हैं, ये चाह रही हैं कि नहीं, मैडम ने बिल्कुल ये कहा है कि जो हम गार्बेज की एक्चुअली जब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको 30 दिन लगते हैं ट्रीटमेंट में। तो यदि ये एंजाइम्स यूज करेंगे, एक तो उसको स्पीड अप हो जाएगा, दूसरा उसका वॉल्यूम में भी फर्क पड़ेगा। तो इसको हम विल टेक केयर जी। अक्षय हमारे साथ में है, मेरे बाईं तरफ। जी, आप अपना नाम और अपना तारुफ करवा दीजिए। आवाज माइक। हाँ सर, जैसा कि आपने भी अपने डिस्कशन में भी कहा कि अवेयरनेस की थोड़ी सी MCG को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे RWAs हैं, बहुत सारे आपने जैसे बताया कि 35 वार्ड्स हैं, तो वहाँ पे भी इस टाइप के अगर छोटे छोटे प्रोग्राम हो जाएं और जनरल पब्लिक को भी, रेजिडेंट को भी हम वहाँ पे इन्वॉल्व कर लें तो हमारी बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल, इसमें हमारा शुरू से ही ये टारगेट रहा है कि हम आम जनता तक पहुंचे और उनको ये बताएं कि ये जैसे कचरा है, कचरा ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि हमने स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना जरूरी है। तो उसी पर ही हम जागरूकता के अभियान पे बिल्कुल पीछे नहीं है और हमने ना केवल वार्ड वाइज बल्कि हम तो आगे छोटे छोटे हेलमेट्स तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हर आम आदमी तक पहुंचने की कड़ी में भी आज का एक प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो सवालों का और जवाब का दौर है ये काफ़ी लंबा चल सकता है, लेकिन इसके बाद भी कवि सम्मेलन भी है और पैनलिस्ट भी हैं, आपको दोबारा से सवाल करने का मौका देंगे। इस पैनल को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। मिस्टर नरहरी सिंह बांगड़ साहब,
मिसेज विल्मा रॉड्रिक साहस जी, सुमित अस्थाना साहब और सुधीर कृष्णा जी, आप सभी का हम तहे दिल से आपका थैंक यू करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से ये जागरूकता के अभियान चलते रहें और इन जागरूकता के अभियान में जब कभी भी आपको इंडिया न्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे मंच की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप इंदौर से तशरीफ़ लाए, मैडम गोवा से आई हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहें हमारे साथ। इस पैनल डिस्कशन के बाद भी सवालात का, जवाब का, कवि सम्मेलन का और जश्न आज़ादी का ये दौर यूं ही चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। Sponsored by Municipal Corporation of Gurugram, Nurturing Gurugram. Ecothon Gurugram, celebrating environment and sustainability. Urban land management on the horizon always. Doric Developers. GAV Experiential School, bringing excellence to the students. Canvan Foundation, Ummeed Swasth Bharat Ki.